सभी को सुप्रभात। आज हिंदी में हम 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए। इससे पहले हमने एक कविता पढ़ी थी, कदम मिलाकर चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझाई होगी। इसके बाद है क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें मैं अभी इसको पढ़ूंगी, आदर्श वाचन करूंगी इसका। इसमें कुछ शब्द आएंगे, कुछ और चीज़ आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अभी बोल रहे हैं कि जैसे कभी कभी अभी हम भी देखते हैं कि यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो क्या होता है कि हर कोई हमें, यदि हम एक 100 अच्छे काम किए, उसमें एक बुरा काम कर दिया तो वो बुरा तो उजागर हो गया, लेकिन जो हमने इतने अच्छे काम किए उसको किसी ने नहीं पकड़ा। तो बोले कि आजकल ऐसा हो रहा है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत की गह्वर में डूब गया। गह्वर क्या होता है? गड्ढा। गह्वर क्या होता है? गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। तो बोले कि ये भारत कैसा था? इसमें आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि थी। इसमें एक ही इंसान ही था, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, आर्य भी थे, द्रविड़ भी थे, यूरोपीय भी थे। ये वो महासमुद्र था जिसमें हर कोई समा जाता था। तो बोले कि ये सूख गया कि हम इतनी संकुचित सोच वाले हो गए कि हर किसी में हमें बुराई ही बुराई दिखाई देती है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो इसमें शब्द आया निरीह और भोले वाले। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले, मतलब निरीह मतलब जो अपना खून पसीने की कमाई से, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उनको अपने काम से ही मतलब होता है। और झूठ था फरेब। फ्रेब धोखा देना। फ्रेब क्या होता है? धोखा देना। फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो बोला कि जो भीरू, डरपोक और बेबस लोग हैं, बेचारे जो सच्चे लोग हैं, उनको क्या किया जाता है? भीरू बना दी जाता है, डरपोक बना दी जाता है, या ऐसा बना दी जाता है कि वो बेबस हो जाते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि आज क्या है, आरोप प्रत्यारोप का जमाना चला है, ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रह गया है। भारत का कैसा सपना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने देखा था और आज हम कैसे हो चुके हैं, तो उस विषय में बोला हमें सोचना चाहिए, जबकि हमारा भारत ऐसा नहीं था। बोला और इस ऐसे समय में ईमानदार लोग ही पिस रहे हैं। जो वैसे लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो तो अपना काम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमने एक शब्द पढ़ा, गह्वर था, निरीह था, फरेब शब्द था, भीरू शब्द था। ठीक है, इन शब्दों को आपको देखना है। इसके बाद है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है।
लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उसे उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बोला कि भारतवर्ष जो था यदि आज वो नहीं रहा है तो अवश्य रूप से हमें उन कारणों को खोजना पड़ेगा कि किन कारणों से हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या आ गई, जिसके कारण कि हम गर्त में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आज हम इसको यहीं तक करते हैं। ठीक है।